रही लगातार बरसात व कई जगह बादल फटने व लगातार बरसात होने के कारण मैदानी इलाकों में बह रही नदियों के उफान पर आने के कारण लोगों के घरों में पानी घुस आया है। ज्यादा पानी आने के कारण लोग असहाय हो गए हैं और प्रशासन की ओर मदद के लिए देखने लगे हैं। मदद न मिलने के कारण लोग प्रशासन को कोसने लगे हैं और कई लोगों ने तो गुस्से में यहाँ तक कह दिया कि प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिली है, सिर्फ सामाजिक संस्थाएं ही उनकी मदद कर रही हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि अभी तक प्रशासन ने उनकी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की है, न ही प्रशासन ने उनकी अभी तक कोई सुध ली है। लोगों का कहना है कि उनके घरों का सारा सामान खराब हो रहा है, जिसकी सुध प्रशासन ने अभी तक नहीं ली है। केवल कुछ सामाजिक संस्थाएं ही हैं जो उन तक आवश्यक राहत सामग्री पहुंचा रही हैं। गौरतलब है कि अम्बाला में एक बार फिर से टांगरी नदी में लगभग 15,000 क्यूसेक पानी आ गया है, जिससे लोगों में एक बार फिर से डर बैठ गया है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि वे पूरी तरह से अलर्ट हैं। अम्बाला नगर परिषद के प्रशासक एसडीएम अम्बाला सतेंद्र सिवाच ने बताया कि नदी में 35,000 क्यूसेक तक पानी आ गया था, लेकिन अभी भी 15,000 क्यूसेक पानी है। उन्होंने बताया कि बाढ़ की स्थिति बनते ही उन्होंने सबसे पहले हेल्पलाइन बनाई गई, जिसमें 4 कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें एक रेस्क्यू, क्योंकि लोगों की शिकायतें आ रही थी कि उन्हें रेस्क्यू करो। दूसरा शेल्टर का, क्योंकि रेस्क्यू के बाद उन्हें कहां रखा जाए। तीसरा फूड की रिक्वायरमेंट का और चौथा मैस्केलेनियस। बताया कि अभी तक 4500 लोगों को खाना पहुंचाया गया है और कल से वे कोशिश करेंगे कि पीने का पानी व कई जगह बिजली की आपूर्ति करवाएं। उन्होंने कहा कि उनके साथ पुलिस व सिविल प्रशासन के अलावा आर्मी और एनडीआरएफ की मदद भी ली है। उन्होंने कहा कि कुछ गांव जो कि अभी भी कटे हुए हैं, उनके पास तक एयरफोर्स की मदद पहुंचाई जाए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सिंचाई विभाग से सूचना मिली कि अभी 15,000 क्यूसेक तक लेवल जाएगा, तो लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और न ही अफवाहों पर ध्यान दें। ये 3rd टाइम हो रहा है कि पानी यहाँ, अब हमें समझ नहीं आता विलिंगली हो रहा है क्या हो रहा है। देखिए चलो, ये तो उसके बाद प्रशासन का है, प्रशासन का कोई भी रोल नहीं है। इट वॉज फ्लडेड अप टू 8 फीट फ्लडेड होने के बाद भी कोई रेस्क्यू टीम नहीं थी। एट द एंड जब आपका फ्लड ओवर हो जाता है तब आ जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी, है ना। इतनी सारी कैजुअलिटीज हो रही है, इतना सारा नुकसान हो रहा है, सारा का सारा इसका भरपाई कौन करा। फॉर द टाइमिंग वोटिंग के लिए तो सब कोई पर्पज आता है, लेकिन अब कौन आ रहा है यहाँ पे। इनके कंडीशंस देखिए, ये कहाँ जाएंगे, इनका रेस्क्यू करने वाले, इनके लिए शेल्टर, इनके लिए खाना खूना सब कहाँ है। मैम ये टांगरी एरिया है अम्बाला कैंट का, और यूजुअली इट हैपेंस ऑन एवरी दिस व्हाट वी कॉल दैट रेनी सीजन। एवरी मीन्स देयर इज सो पुअर मैनेजमेंट कि अभी तक इनसे ब्रिजिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो पाया है। इवन यदि थोड़ा टांगरी का लेवल डिगिंग वगैरह अच्छा होती तो कम से कम ये डिजास्टर तो नहीं होता ना, कि लोग बेघर हो जाते। इट्स टू बैड। दूसरा सभी के सभी अंदर तक बहुत पानी आ चुका है। हमारे घरों के अंदर 6-6 फीट पानी है और पानी इतना है कि सारा सामान खराब हो चुका है। बेड, मोटरसाइकिलें, हर एक चीज़, कपड़े, एक भी कपड़ा नहीं रहा। सारी बच्चों की किताबें सब खराब हो चुकी है। प्रशासन से अभी तक कोई मदद नहीं आई है। ये तो ये है कि लंगर चल रहा है, वहाँ से रोटी पानी आ रहा है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक एक बार भी नहीं आ गया देखा। ये एरिया न्यू टैगोर गार्डन है जी। यहाँ पे सभी इतने परेशान है कि देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन वोटों के टाइम पे हर कोई आ जाता है। तो एक दरख्वास्त है, या तो यहाँ से लोगों को बोल दो कि यहाँ से मर जाएं, खप जाएं, यहाँ पे वोटें वाटें लेने ना आए, और यहाँ पे लोगों को बोल दो कि तुम अपने हवाले दियो। लेकिन अगर यहाँ पे सब कुछ सर्विस भी दे रहे हैं, फिर भी यहाँ लोगों को रख रहे हैं, और यहाँ पे फ्लड के टाइम पे कोई देखने नहीं आता। ये बहुत गलत बात है। प्रशासन से एक दरख्वास्त है कि एक बार आए, लोगों को निकाल लें, यहाँ से निकाल के उनको कहीं पे सुरक्षित स्थान दें, और बाकी उनको जो भी उनकी हेल्प हो सकती है, पैसे से, खाने से, जैसे भी हो सकती है, वो दरख्वास्त है वो चीज़ करें। ये दोबारा आया जी, अब ये दोबारा आ रहा है, और ये बोल रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा पानी आएगा जितना पहले आ चुका है। पहले 5 फीट तक पानी आया था घरों के अंदर, और ये बोल रहे हैं कि अब उससे भी ज़्यादा पानी आएगा। हमारे यहाँ अम्बाला कैंट में टांगरी रिवर है। इसमें आज का जो लेवल है, वाटर लेवल, वो 15,000 क्यूसेक पे है। कल ये 2,000 क्यूसेक पे कम हो गया था, और जो इसका पीक लेवल था वो 35,000 क्यूसेक तक चला गया था। तो आज स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जो इसके टांगरी पार शाह की साइड में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उन स्थानों पे आज भी जल भराव है। तो पंपिंग से और ग्रेविटी फ्लो से उसको वो निकल रहा है पानी। इसके अलावा जो
हमारे पास 3 ड्रेन हैं, वो उनमें लेवल काफ़ी कम हो गया है और जो शहर की जो स्थिति है, 1-2 कॉलोनीज़ को छोड़ के सभी का पानी उतर गया है। तो सर लोगों की सहायता किस तरह से पहुंचाई जा रही है? कई लोगों को शिकायत है कि उन तक प्रशासन पहुंच नहीं पा जी, जैसे ही बाढ़ की स्थिति बनी तो सबसे पहले हेल्पलाइन बनाई गई और हेल्पलाइन में हमने 4 कैटेगराइज बनाई। एक रेस्क्यू की जो हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही थी कि हमें रेस्क्यू करो, एक टीम पूरी जिसमें 4 के करीब टीम थी वो रेस्क्यू के लिए लगाई गई। उसके अलावा दूसरी था वो शेल्टर का, क्योंकि मेजर हमारे पास यही थी रेस्क्यू करने के बाद उनको शेल्टर दें, और तीसरा फूड की रिक्वायरमेंट का, और चौथी मिसलेनियस जो भी आ रही थी, तो उसको 4 हिस्सों में बांट के टीम्स बनाई गई। उन्होंने काम किया। करीब जो 9 और 10 की रात को करीब 2500 लोगों को इवैक्यूएट करवाया गया। इसके अलावा एक वृद्ध आश्रम से आया, उन करीब 25 बुजुर्गों को हमने शेल्टर दिया, जो कि रैन बसेरे में अभी तक रह रहे हैं। इसके अलावा कल शाम को 4500 लोगों को फूड प्रोवाइड किया गया है। तो ये प्रशासन अपनी पूरी कार्रवाई कर रहा है। आज कल से हमारा जो स्ट्रेस है वो लोगों को कि पर्याप्त ड्रिंकिंग वाटर मिले, और उसके अलावा जिन स्थानों पे बिजली कटी थी वो मोस्टली जो ये वाटर लॉक्ड एरिया है, इसको छोड़ के सारी जगह बिजली सप्लाई है वो रिस्टोर कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन की टीम के अलावा और कितनी टीम काम कर रही है? हाँ, पुलिस और सिविल प्रशासन के अलावा जो पीक उसमें था, हमने आर्मी और NDRF उन टीमों की भी मदद ली और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की। तो सारा शासन और प्रशासन ने मिलके इसमें काम किया और लोगों को कम से कम असुविधा होने एयरफोर्स की भी मदद? हाँ, कल एयरफोर्स अम्बाला सिटी के क्षेत्र में जो गांव अभी कटे हुए